Okay, so today we discuss on NMTC. NMTC is National Mathematics Talent Competition. Okay, so in NMTC हम NMTC में सबसे पहले जो टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे पुराने सालों में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 2009 are written one after the other. Then the number of digits is then the number of digits in the number is okay. बेसिकली एनएमटीसी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक एंड एमसीक्यू। ओके, तो 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एमसीक्यू एंड 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे खुद ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। तो इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 2009 आर रिटन वन आफ्टर द अदर देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर इज। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 1 से लेके 2009 तक जो नंबर दे रखे हैं वो एक के बाद एक लिखे हुए, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टिल 2009। तो टोटल कितने नंबर होंगे? लाइक जैसे हमारे पास 10 है तो 10 के अंदर कितने डिजिट्स है? दो डिजिट्स हैं। 11 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? दो डिजिट है। तो ऐसे टोटल कितने डिजिट होगी 1 से लेकर 2009 तक की, वो हमें काउंट करनी है। तो हम गिन सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट है। 1 से लेकर अगर 11 तक पूछ रहा है तो 9 डिजिट, 10 के दो डिजिट और 11 के दो डिजिट, तो हमारे पास हो गई 13 डिजिट हो गई। ओके, तो इस समय 1 से लेकर 2009 तक की करनी है, तो हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 1 to 9 तक हमारे पास कितने डिजिट्स हो गई? 1 to 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स हो गई, तो 9 into 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हमारे पास 9। ओके, लाइक हम बात करते हैं 10 to 99। 10 to 99 तक हमारे पास टोटल नंबर कितने नंबर होंगे? पहली बात तो हमारे पास कितने नंबर होंगे 10 से लेकर 99 तक? टोटल नंबर हमारे पास होंगे 90। 90 इंटू 2। हमें काउंट करना है कि हम इसे एक बार रफ में काउंट कर लेते हैं कि कैसे हमने निकाला है कि 99 से 10 तक कितने नंबर होंगे। फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर प्लस 1। तो टोटल नंबर 10 और 99 को इंक्लूड करके जो नंबर आएंगे हमारे पास, तो वो होंगे 99 माइनस 10 प्लस 1 विच गिव्स यू 90। तो अधिकतर हम गलती यहीं पर करते हैं कि टोटल नंबर कितने होंगे 10 से लेकर 99 तक? 90 होंगे। तो 90 इंटू 2 कर दिया, तो विच गिव्स यू 180। सिमिलरली 100 से लेके 90 999 तक कितने नंबर होंगे हमारे पास? अगेन द सेम थिंग, 999 माइनस 100 प्लस 1। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 900 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे पास 2700। अगेन अब जो नंबर होंगे वो 4 डिजिट नंबर होंगे। 1000 से लेके हमें कहाँ तक काउंट करना है? 2009 तक। तो 2009 तक जो नंबर होंगे कितने नंबर हो जाएंगे? सेम तरीका गिनने का। टोटल नंबर आएंगे 1010 इंटू 4 विच गिव्स यू 4040। इन सब का हम एडिशन करते हैं, तो ये हमें एडिशन पर देगा 6929। सो दैट्स द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के अंदर चलता है। 1 प्लस 2008, 1 प्लस 2009, 1 प्लस 2010, 1 प्लस 2011 डॉट
2013। ओके, तो ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर चल रहे हैं, हमें इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी आप पहले ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इसके हिंट के लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें हिंट जो है, तो इसके लिए एक हिंट है आपके पास कि इसमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है इसके अंदर। अब वो कैसे करना है वो आप लोगों को देखना है। ओके, लेट्स सी, वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं उल्टे से। हम पहले इसको सॉल्व करें 1 प्लस 2011 और 2013। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 2012 माइनस 1, 2012 प्लस 1। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2000 सॉरी 2012 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो विच गिव्स यू 2012 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया, तो वो हमारे पास क्वेश्चन हो गया 1 प्लस 2008, 1 प्लस 2009, 1 प्लस 2010। इस बार हमारे पास ये 1 प्लस 2011 2013 को सॉल्व करने पर हमारे पास आ चुका है 2012 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें पता है कि यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्वेश्चन में 1 प्लस 2008, अगेन 1 प्लस 2009, 1 प्लस 2010 इंटू 2012। ओके, अगेन द सेम थिंग, 1। अब हम सॉल्व करें 1 प्लस 2010 और 2012, इसे हम वापस उसी तरह लिख रहे हैं 1 प्लस 2011 माइनस 1, 2011 प्लस 1। सॉल्व करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 2011 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सेम कैंसिल 1 से 1 बच गया 2011 का होल स्क्वायर। अगेन अब हम डायरेक्टली यहीं से लिख सॉल्व करना देख रहे हैं कि यहाँ पे 2011 आएगा, तो हमारे पास अब जो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2009 इंटू 2011। इसे हम लिख सकते हैं 2010 इंटू 2010 माइनस 1, 2010 प्लस 1। तो सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 2010 का स्क्वायर, 2010 का स्क्वायर। अगेन आगे फिर फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन हमें 2000 बच गया आएगा हमारे पास 1 प्लस 2008 इंटू 2010। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2009 का होल स्क्वायर, और ये जो होगा वो आएगा हमारा अंडर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 2009, एंड दैट्स द आंसर। तो ये एनएमटीसी का क्वेश्चन है, ये एनएमटीसी का क्वेश्चन आया था हमारे 2009 का। तो ये क्वेश्चन भी 2009 का ही क्वेश्चन है। लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर। इसके बाद फाइंड ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी such that the three-digit number ABC and CBA are both
divisible by 7. A, B, C are distinct number. Find all A, B, C. ये ब्रैकेट के अंदर है तो हमें पेयर निकालना है such that the three digit number A, B, C and C, B, A are both divisible by 7. क्वेश्चन क्लियर होगा आई होप. ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं. लेट्स से हमारे पास एबीसी कोई नंबर है. अगर एबीसी थ्री डिजिट नंबर है तो हमें पता है कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C. ओके, तो नंबर क्या था हमारे पास एबीसी. सिमिलरली हम CBA जो नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस A. नंबर था हमारे पास CBA, तो CBA को हमने लिख दिया. क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 7 से डिविजिबल होने चाहिए. तो मतलब 100A प्लस 10B प्लस C 7 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, तो अब हमें एक चीज पता है कि अगर कोई दो नंबर 7 से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से 21 7 से डिविजिबल है और हम बोलते हैं 28, ये दोनों 7 से डिविजिबल है. अगर ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है तो इनका जो डिफरेंस आएगा 28 माइनस 21 7, तो ये 7 भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करें कि अगर दो नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होते हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होता है. उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर हम इनमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 99A माइनस 99C शुड बी डिविजिबल बाय 7. तो ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए. हम बोल सकते हैं 99 इंटू A माइनस C शुड बी डिविजिबल बाय 7. ओके, अब हमें पता है कि 99 जो नंबर है, 99 इंटू A माइनस C शुड बी डिविजिबल बाय 7. अब ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए. हमें पता है कि 99 तो हमारा 7 से डिविजिबल है नहीं. तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर अगर पूरा 7 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि A माइनस C शुड बी डिविजिबल बाय 7. यहां से हम बोल सकते हैं कि A माइनस C शुड बी डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि A माइनस सी 7 से डिविजिबल होना चाहिए. A माइनस सी हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि A माइनस सी जो दो नंबर का डिफरेंस आएगा या तो वो 7 के इक्वल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो -7 के इक्वल हो सकता है C माइनस ए नंबर हुआ हो तो C माइनस ए करेंगे तो फिर 7 आना चाहिए. तो A माइनस सी को हमने लिख लिया कि -7 के इक्वल होगा. तो A माइनस सी और C माइनस सी जो है वो हमारे 7 के इक्वल होने चाहिए. अब अगर हमने बोला है कि नंबर जो है थ्री डिजिट है, अगर थ्री डिजिट नंबर है तो ए और सी दोनों हमारे जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक है, और एबीसी तीनों डिस्टिंक्ट है और एबीसी एक सिंगल डिजिट नंबर है. तो जो ए और सी है वो 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. ये दो कंडीशन हमें पता है कि वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, वो 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. तो द पॉसिबल केस क्या क्या बन सकते हैं, 9 माइनस टू इक्वल टू 7 या फिर 8 माइनस वन इक्वल टू 7. इसके अलावा कोई केस बन नहीं सकता है. उल्टा कर सकते हैं, 2 माइनस नाइन इक्वल टू 7 और 2 माइनस नाइन इक्वल टू -7, 1 माइनस एट इज इक्वल टू -7. ये दो ही केस बन सकते हैं. ठीक है, तो नंबर हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया हमारे पास 9B2 और या फिर 2B9. सिमिलरली एक नंबर और हो गया हमारे पास 8B1 या 1B8. ये दो नंबर हो गए. अब हमें बोला है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम यहाँ से b की वैल्यू को कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास b की क्या क्या वैल्यू आ सकती है. जब हम इस ऊपर वाले केस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर b इज 5 एंड हियर द पॉसिबल वैल्यू फॉर b इज 6. सो द नंबर आर 952 या फिर 259, सिमिलरली 861 या 168 हमारे पास नंबर हो गए. ओके, तो दैट्स द आंसर. ओके, let's do another question. When 1 to the power 2003 plus 2 to the power 2003 plus 3 to the power
2003 plus so on till 2003 to the power 2003 is divided by 2004, then the remainder is ये ऑप्शंस भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है. द फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 1002 and fourth option is 2003. Just try it by yourself, then we will discuss it. Okay. क्वेश्चन क्लियर है कि एक नंबर है प्लस के 1 की पावर 2003, 2 की पावर 2003 टिल 2003 टू द पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 2004, देन द रिमाइंडर इज पहले नंबर की पावर लगी फिर उनका एडिशन है, जो एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो 2004 से डिविजिबल होगा. तो रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये निकालना है. ओके तो सॉल्यूशन इट्स जस्ट अ सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन. ये एक सिंपल वन स्टेप का क्वेश्चन है. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n is always divisible by a plus b when n is equal to odd. ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ये नंबर हमेशा डिविजिबल होता है बाय a प्लस b से जब ऑड होता है. तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 टू द पावर 2003, 2 to the power 2003 till so on. एक नंबर वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2002 to the power 2003 plus 2003 to the power 2003. तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जब फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 to the power 2003 plus 2003 to power 2003 is divisible by 1 plus 2003. तो ये हमें 2004 देगा, मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. सिमिलरली हम देख सकते हैं जब सेकंड और सेकंड लास्ट को कंबाइन करेंगे 2 to power 2003 plus 2002 to the power 2003 divisible by 2 to power 2 plus 2002. तो ये भी हमारा 2004 हो गया. तो 2004 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 2004 से. तो ऐसे ही हमारे पास सारे पेयर में आ जाएंगे सारे नंबर. तो द आंसर इज कंप्लीट 0. नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल. ओके.